अगर ये पहल हो सकती है, कोई कारण नहीं कि आप भी, आज तो सरकार पैसा भी दे रही है। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि वह राजकीय इंटर कॉलेज हो या फिर वह अशासकीय सहायता प्राप्त कोई इंटर कॉलेज, सरकार वहां पे छात्र की संख्या और के अनुसार मदद देने को तैयार है, जिससे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके, जर्जर भवन न रहे। लेकिन याद रखना, सरकार एक बार मदद कर सकती है। अगर भवन के ऊपर पेड़ जम गए हैं तो इतनी तो एक पहल होनी ही चाहिए कि पेड़ की सफाई साल भर में एक बार हो जाए। विद्यालय भवन की सामान्य रंगाई पुताई की व्यवस्था हम करवा सकें, विद्यालय के प्रांगण को साफ सुथरा रख सकें, प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था के साथ स्वच्छ भारत मिशन में हम भी अपने विद्यालय को ही भागीदार बनाएंगे। यह एक कार्यक्रम आप भी अपने स्तर पर आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्यक्रम अगर आपके स्तर पर आगे बढ़ते हैं, उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आपने देखा होगा, एक तरफ सरकारी नियुक्तियां सरकार के स्तर पर व्यापक पैमाने पर की गई, तो दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में भी रोजगार और नौकरी की अनंत संभावनाओं को लेकर के सरकार आई। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में सुरक्षा में सेंध लगती थी, कोई भी सुरक्षित नहीं माना जाता था। दंगे यहां की पहचान बनते थे, भ्रष्टाचार यहां की पहचान बनती थी, अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण होता था। जो पहले से निवेश किया था वो यहां से प्लान कर रहा था। आज उत्तर प्रदेश देश के निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य बना है। एक तरफ बड़े पैमाने पे लोग निवेश कर रहे हैं, लगभग 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव अकेले इसी वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। 38 लाख करोड़ का आप मन करिए, 38 लाख करोड़ अगर जमीनी धरातल पर उतर जाए, 1 करोड़ 10 लाख युवाओं को सीधे सीधे नौकरी मिल जाएगी। 1 करोड़ 10 लाख। एक तरफ यह, तो दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर जिस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था, मैंने पहले भी कहा कि देश का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है उत्तर प्रदेश, उसका प्रतिनिधित्व करता है उत्तर प्रदेश। हमारे स्पिरिचुअल टूरिज्म है, इसमें भारी बढ़ोतरी हुई। हम लोग जब 17 में आए थे तो बामुश्किल 1.5 से 2 करोड़ 3 करोड़ तक श्रद्धालु विभिन्न स्थलों पर आकर के दर्शन करते थे या पर्यटक आते थे। आज इस संख्या बढ़ करके एक वर्ष में 30 करोड़ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक पर्यटक आता है तो पर्यटक केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं आता है। देखिए रोजगार कितना सृजित करता है। वो आएगा, कोई टैक्सी लेगा, किसी होटल या किसी धर्मशाला में रुकेगा, खाना वहीं खाएगा, किसी मंदिर में जा रहा है तो फूल पत्ती लेगा, प्रसाद लेगा, सामान भी खरीदेगा। यानी कितने लोग जुड़े हुए हैं। टैक्सी वाले को रोजगार मिला, होटलर वाले को कार्य मिला, रेस्टोरेंट वाले को भी कार्य मिला। जहां पर जा रहा है, जो चीज खरीद रहा है और उससे प्राप्त होने वाला टैक्स, वह भी सरकार के पास आता है। याद रखना, और यही टैक्स फिर प्रदेश के विकास में खर्च हो पाता है। एक व्यवस्था कैसे चेन जुड़ी हुई एक दूसरे से, सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और वही कार्यक्रम आज हम सब उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये प्रयास हो सकते हैं, 6 वर्ष में परिवर्तन लाया जा सकता है। कोई कारण नहीं कि अगर सामूहिक रूप से प्रयास होंगे तो उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था न बन जाए। लेकिन इसके लिए अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। उत्तर प्रदेश तो शिक्षा का केंद्र रहा है। आज भी आप अरुणाचल प्रदेश में जाइए, लोगों से पूछिए, वे कहते हैं साहब पुराने शिक्षक हमारे उत्तर प्रदेश से ही आए थे। आप किसी अन्य अगल बगल के राज्य में जाइए, बड़े पैमाने पे आपको पुराने समय में, आजादी के समय में बहुत सारे
राज्य ऐसे हैं जहां शिक्षकों की आपूर्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। इसका मतलब शिक्षा का केंद्र था उत्तर प्रदेश। हमें फिर से उस दिशा में इस प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ शासन की नीतियों को उसमें समाहित करना, नवाचार का केंद्र अपने शिक्षण संस्थान को तैयार करना और अनुशासित और राष्ट्रभक्त नागरिकों की एक बड़ी फौज खड़ी करने की तैयारी हमारे अपने शिक्षण संस्थान बन सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपको एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश शासन की भावनाओं के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से लागू करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।